मोतिहारी को अपराधियों से बचाना है, मोतिहारी को क्या कहते हैं जमींदारीकरण से बचाना है और मोतिहारी को रिमोट कंट्रोल से बचाना है। ये रिमोट कंट्रोल पर काम करने वाले लोग हैं। घोड़ा में रुपया कोच कर सुन रहे हैं कि लोग बांट रहे हैं। हमको लगता है कि चुनाव आयोग कहाँ बैठा हुआ है, चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। किसी ने मोतिहारी का विकास नहीं किया है। मोती झील के नाम पर करोड़ों रुपये का फंडिंग हुआ है, लेकिन मोती झील जस का तस पड़ा हुआ है। थोड़ी सी वर्षा के बाद पूरा मोतिहारी टापू बन जाता है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। नाला ऊपर हो गया है, सड़क के ऊपर, सड़क नीचे हो गया है। हम इस चुनाव में आए हैं कि मोतिहारी को विकसित, सुंदर मोतिहारी, स्वच्छ मोतिहारी, शिक्षित मोतिहारी, ये हम बनाने का अपना प्लान बनाए हैं। सर, चुनाव में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं रह गया, किस तरह की आपकी तैयारी है? तैयारी पूरी जनता मेरे साथ है, मोतिहारी की जनता मेरे साथ है। हमको लगता है कि हम धार्मिक संगठन से हैं, हिंदू के साथ मुसलमान भी मेरे साथ है। मेरे काम को देखकर मुसलमान भी साथ आ रहा है कि नहीं भैया हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो इसके पहले आप सभी को पता होगा कि पूरा स्टूडेंट लाइफ मेरा विद्यार्थी परिषद के जीवन में गुजरा। विद्यार्थी परिषद का मैं नेता रहा, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा। गया टेकारी में मैं होल टाइमर रहा। लगभग 12 वर्षों तक विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैंने काम किया। उसके बाद जब मेरा लॉ कंप्लीट हो गया, यानी कानून की पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गई, तो 1999 में जब मैंने वकालत ज्वाइन किया, तो उसके बाद से विश्व हिंदू परिषद का काम मेरे जिम्मे आया। विश्व हिंदू परिषद का काम भी मैं जिला मंत्री से लेकर प्रदेश मंत्री तक आज मेरे जिम्मे 2 राज्य का काम है। बिहार और झारखंड दोनों का काम मैं विश्व हिंदू परिषद का देखता हूँ। और आप सभी को पता होगा कि धार्मिक सामाजिक मुद्दों को मैं बराबर रेज करते रहा हूँ, चाहे वह राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे टैक्स वृद्धि का मामला हो, चाहे हिंदुत्व का बात हो, चाहे सामाजिक समस्या की बात हो। आप सभी को यह भी पता होगा कि जब टैक्स बढ़ा था मोतिहारी नगर परिषद का, आदरणीय प्रकाश अस्थाना जी के काल में जब नगर परिषद के अध्यक्ष थे, तो टैक्स, जिस मकान का टैक्स 500 रुपया था, उस मकान का टैक्स 5000 कर दिया गया था। लग रहा था कि हम अपने घर में हम रेंटर बने हुए हैं, किराएदार बने हुए हैं, ऐसा लग रहा था। मोतिहारी की जनता ने कहा कि आप बराबर संघर्ष करते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो मैंने करदाता संघर्ष समिति बनाया और करदाता संघर्ष समिति बनाकर और मैं आंदोलन किया। आंदोलन इतना भयानक, 6 माह तक आंदोलन मैं करते रहा अपने सहयोगियों के साथ। मोतिहारी बंद भी किया और 3 दिनों तक आमरण अनशन यानी अन्न जल त्याग कर मैं गांधी चौक के चौराहे पर फरवरी माह के महीना में मैं लेटा रहा। 3 दिन के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आत्मदाह की घोषणा की और आत्मदाह की जब घोषणा हमने किया तो डीएम साहब, एसपी साहब आए और मध्यस्थता कराकर कहे कि ठीक है, टैक्स जो है यथावत रहेगा, बढ़ेगा नहीं, आप आत्मदाह वापस लीजिए। तब जाकर मैंने आत्मदाह का जो प्लान था मैं वापस जा रहे हैं। लोग हमारे संघर्ष पर हमको मोतिहारी की जनता ने आह्वान किया कि आप इतने संघर्षशील हो, इसलिए आप मेयर जो है या किसी दल का चुनाव नहीं है, किसी सिंबल का चुनाव नहीं है, इसलिए आप मेयर के लिए चुनाव लड़िए। तो मेयर के लिए, क्योंकि जो भी आज तक नगर परिषद का, पहले नगर परिषद था उसका अध्यक्ष रहा है, जो भी अध्यक्ष रहा है उसने क्या किया, केवल अपना विकास किया। किसी ने मोतिहारी का विकास नहीं किया है। मोती झील के नाम पर करोड़ों रुपये का फंडिंग हुआ है, लेकिन मोती झील जस का तस पड़ा हुआ है। हम इस चुनाव में आए हैं कि मोतिहारी को विकसित, सुंदर मोतिहारी, स्वच्छ मोतिहारी, शिक्षित मोतिहारी, ये हम बनाने का अपना प्लान बनाए हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, आप सभी को पता होगा कि थोड़ी सी वर्षा के बाद पूरा मोतिहारी टापू बन जाता है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। नाला ऊपर हो गया है, सड़क के ऊपर, सड़क नीचे हो गया है। ये ड्रेनेज और नाला को हम ठीक करेंगे, सड़क को ठीक करेंगे, स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, शिक्षा को ठीक करेंगे और मोती झील का सौंदर्यीकरण करेंगे। वहाँ नौका विहार होगा और पूरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ऐसा करके हमने मोतिहारी को बनाने का प्लान बनाया है। दो प्रत्याशी एक प्रत्याशी की तरफ भीष्म पितामह है और यहाँ के नगर विधायक वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ एक भाजपा के विधायक ही हैं और पार्टी के एक और प्रत्याशी हैं, उनके लिए चुनाव कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? आपके लिए कोई भी दिग्गज वोट नहीं मांग रहा, आप अकेले ही है कुछ लोगों के साथ। हमारे साथ जनता है, दिग्गज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पॉलिटिकल चुनाव नहीं है, सिंबल का चुनाव नहीं है या पार्टी का चुनाव नहीं है। अगर कुछ लोग अगर मांग रहे हैं
तो ये लोग अपना राजनीति चमका रहे हैं। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, यह स्वतंत्र चुनाव है। और आप जान लीजिए सामने प्रत्याशी है, एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग हैं जो दिल्ली में बैठेंगे और रिमोट कंट्रोल से चलेगा, वे है प्रकाश अस्थाना जी। दूसरा आप देख रहे हैं सामने, नाम नहीं लेंगे, सामने देख रहे हैं कि मोतिहारी का अपराधीकरण नहीं हो। ऐसे लोग बोरा में रुपया कोच कर सुन रहे हैं कि लोग बांट रहे हैं। हमको लगता है कि चुनाव आयोग कहाँ बैठा हुआ है, चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। वैसे लोग सब हवा में हैं, प्रचार में हैं। मोतिहारी को अपराधियों से बचाना है, मोतिहारी को क्या कहते हैं जमींदारीकरण से बचाना है, और मोतिहारी को रिमोट कंट्रोल से बचाना है। ये रिमोट कंट्रोल पर काम करने वाले लोग हैं, जमींदारी प्रथा पर काम करने वाले लोग हैं, और बहुत लोग पैसा बांटने वाला आया गया, अनेकों लोग पैसा बांटा है। हमको लगता है कि एक नाम नहीं खोलेंगे। मिस्कोट का एक वार्ड कमिश्नर ने क्या किया, वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ा तो चुनाव में लोगों को बुलेट मोटरसाइकिल खरीद कर दिया, पता चला कि बाद में वो हार गया। तो इसलिए ऐसा ही सबका यही दशा होने वाला है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि पैसा लो नोच कर और वोट दो सोच कर। तो इस प्रकार के लोग हैं। मोतिहारी में लोग सोच रहा है कि संघर्षशील लोग आए, काम करने वाले लोग आए। हम हमेशा मोतिहारी की जनता के लिए सड़कों पर रहे हैं। हम हमेशा मोतिहारी की जनता की लड़ाई न्यायालय से लेकर सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़े हैं। गरीब असहायों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। मोतिहारी की जनता जानती है। अशोक श्रीवास्तव अपने आप को कहाँ फिट देख रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई लड़ाई में नहीं है। लड़ाई में कोई नहीं है, कोई लड़ाई में नहीं है, क्योंकि हमने काम किया है। काम के बदौलत हमको कॉन्फिडेंस है। मोतिहारी की जनता हमको विश्वास दिला रही है कि ये लोकल चुनाव है, कोई स्टिकर लगा कर घूमे, कोई कैलेंडर लगा कर घूमे, सो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अशोक श्रीवास्तव को जानते हैं।